एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी उसके मुताबिक इसका रेवेन्यू हमें नहीं आ सका। पहले 1-1.5 महीने में थोड़ी सी फ्लॉप ही कहेंगे कि होगी। कोशिश ये है कि पहली प्रायोरिटी हमारी जो ग्रेड 1 to 16 को हम अदा कर दें। वर्किंग सब पे जारी है, आहिस्ता आहिस्ता बहाल होती है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो उनके लिए बेहतर हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील नकवी और आप देख रहे हैं मेरा मुसाफिर चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मुअत्तल ट्रेन्स को बहाल करने का सिलसिला जारी है। अभी हाल में ही पाकिस्तान रेलवे ने मुल्तान से कराची जाने वाली भावाद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस को बहाल किया और 1 मई को शालीमार एक्सप्रेस को बहाल किया। और उससे पहले भी जो सैलाब की वजह से ट्रेन्स मुअत्तल हुई थी उनको बहाली का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन 1 मई को बहाल होने वाली 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की अगर बात करें तो शालीमार एक्सप्रेस में का जो पहले रूट था, जो कराची से वाया फैसलाबाद और दोबारा वो मेन लाइन पर खानेवाल जाके आती थी और उसके बाद वाया मुल्तान वो कराची तक जाती थी, लेकिन बहाली के बाद रेलवे की जानिब से उसका रूट जो था वो फैसलाबाद के बजाय साहिवाल कर दिया था, जो उसका पहले कभी किसी ज़माने में रूट होता था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो ये वाला रूट है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। आज मैं तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे बाबर रज़ा साहब के पास यहाँ आया हूँ। सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है, पाकिस्तान रेलवे ने पुराने रूट पर शालीमार एक्सप्रेस को बहाल क्यों नहीं किया, एक और दूसरा कि मज़ीद ट्रेन्स पाकिस्तान रेलवे कितने अरसे तक कौन कौन सी ट्रेन्स बहाल करने का जो है इरादा रखता है। जी बाबा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुसाफिर चैनल को टाइम दिया। बताइएगा, दीगर ट्रेन्स तो ग्रीन लाइन बेहतरीन कामयाब जा रही है, भावाद्दीन ज़िक्री बड़ी पजीराई हासिल कर रही है। शालीमार की दफ़ा पाकिस्तान रेलवे के अफसरान के मतलब कोताही कहेंगे या कोई प्लानिंग कहेंगे जो आप लोगों ने की थी? देखिए, जो भी ट्रेन आगाज़ करती है, जिसका भी हम स्टार्ट करते हैं जिसको, वो पूरी उसमें प्लानिंग होती है, सर्वेज होते हैं, हर बंदे की उसमें रेलेवेंट बंदे की इनपुट होती है। तो शालीमार के सिलसिले में भी ये सारा मामला ऐसे ही था, पूरी प्लानिंग थी, सर्वे था, लेकिन एज एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी उसके मुताबिक इसका रेवेन्यू हमें नहीं आ सका। यही वजह है कि हम इसका जो पुराना रूट है उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो सर, एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की कितनी थी और थोड़ा एक्यूपेंसी रेशो की अगर बात की जाए तो अभी तक शालीमार एक्सप्रेस का आप लोग की एक्सपेक्टेड एक्यूपेंसी रेशो नहीं निकली है। आप क्या समझते हैं, कोई अफसरान की गलती थी, क्या वजह थी जो शालीमार एक्सप्रेस इतनी कामयाब ट्रेन, जो माजी की कामयाब तरीन ट्रेन आप उसको कह सकते हैं, वो इस दफ़ा पहले 1-1.5 महीने में थोड़ी सी फ्लॉप ही कहेंगे कि हो गई? देखिए, अफसरान की बिल्कुल इसमें गलती नहीं है। वजह यह है कि आप अगर हमारे उस पर ई कचहरी पे देखें, कमेंट्स देखें लोगों के, इसके अलावा हमें जो लेटर्स मौसूल होते हैं आवाम की तरफ से, उसमें इतनी ज़्यादा डिमांड थी साहिवाल स्टेशन की तरफ से इस रूट को चलाने की कि हमें ये मजबूरन करना पड़ा। हमने सर्वे किए, उसके मुताबिक भी ये सारा मामला ठीक था। लेकिन आपको पता है कि ये सीज़न टू सीज़न भी डिफ़र कर जाता है और बाज़ औक़ात जो है आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक जो है 100% उस तरह मामला नहीं चल रहा होता। तो इसमें प्लानिंग भी ठीक थी, सारा मामला ठीक था, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी फिर भी पूरी ना हो सकी क्योंकि जो फैसलाबाद वाला रूट था उसमें शायद डिमांड ज़्यादा थी। लेकिन उसमें मुलाजमीन और लाहौर से फैसलाबाद जाने वाले स्टूडेंट्स बहुत थे। ये तो बात तो पाकिस्तान रेलवे की नॉलेज में थी। कहाँ पे? लाहौर से फैसलाबाद जो रोज़ाना बोले हम मुलाजमीन स्टूडेंट्स जाते हैं आते हैं, ये बात तो नॉलेज में थी जब बहाली की बातें हो रही थी शालीमार। जी, ज़ाहिरी बात है। मैं तो अर्ज़ यही कर रहा हूँ ना कि आपको कि हमारे जितनी ज़्यादा डिमांड साहिवाल की तरफ से हमें आई, हमें ये करना पड़ा। तो उसका आपने देख लिया कि जो है अभी फ़िलहाल हमें उस तरह एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हासिल नहीं हुआ। दैट इज़ वाई हम कोई रिजिड तो नहीं है कि हम अगर हमें एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आए ना आए तो हम एक फ़ैसले पे फाइनल करके बैठे रहें। हम तो रेलवे की बहाली और उसमें बेहतरी और मुसाफिरों की सहूलत के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो उनके लिए बेहतर हो सकता है। दैट इज़ वाई हम इसको जो है फैसलाबाद की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, रूट की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा पाकिस्तान रेलवे को खासतौर पर शालीमार के इस केस के बाद। अब अगर लाहौर से फैसलाबाद की बात करें तो शाह हुसैन एक्सप्रेस शाम 6 बजे उस पर काफ़ी रश होता था, उसके हवाले से क्या प्लानिंग है, वो कब बहाल होगी? फिर अवामी एक्सप्रेस है, अवामी के बाद पेशावर, कराची टू पेशावर खुशहाल खान खटक है, उड़ान मेल है, बहुत सारी है, रूही एक्सप्रेस है जो
रोज़ाना की बुनियाद पर लोग कह रहे हैं, आप लोगों को आपने जैसे खुद ही कचहरी की बात की, फेसबुक पर भी कहा जा रहा है कि बहाल किए जाए। इसके हवाले से क्या आप लोगों की प्लानिंग है, कोई मुस्तकबिल करीब में बहाली की उम्मीद है? साथ आप मुझे ये भी बता दें कि अगर पाकिस्तान रेलवे 5 ट्रेन रेलवे ईद पे चला सकता है तो उन ट्रेन को परमानेंट करके किसी एक इनमें से कोई एक रूट क्यों नहीं देते? देखिए, परमानेंट नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि कब तक बहाल होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जितनी ट्रेन आपने नाम ली हैं, आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग सब पे जारी है, आहिस्ता आहिस्ता बहाल होती जाएंगी। जैसे आपने देखा पिछले महीने भी एक हमने बहाल की है, उससे कबल भी बहाल की है, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बहाल होंगी इंशाल्लाह, जो भी फिजिबल है। तो परमानेंट इसलिए नहीं किया जा सकता कि अभी आपने देखा कि हमें एक्सपेक्टेड रेवेन्यू शालीमार से नहीं आया। अगर हम एक ट्रेन को परमानेंटली चलाना शुरू कर देंगे बगैर किसी उसके प्रायर प्लानिंग के, और सिर्फ ये देखते हुए कि जी हमने 5 ट्रेनें ईद पे चलाई थी तो अगले दिनों में भी यही सिचुएशन, यही रेवेन्यू आएगा, तो ऐसा नहीं होता। ईद पीक सीज़न होता है, पीक डेज होते हैं, तब रेवेन्यू ज़्यादा आता है। इन दिनों में बाज़ स्टेशन पर बहुत अच्छा रेवेन्यू आ सकता है, बाज़ पे नहीं आएगा। तो हमने उस प्लानिंग को देखना है, हमने सर्वेज देखने हैं, सारा मामला देखना है, फिर हमारे जो टीमें हैं उस पर डिसाइड करती हैं मिलके, फिर इनपुट जाती है, फिर वो जो हमारे हाई अप्स हैं उस पर डिसाइड करते हैं। तो ये सारा कुछ जो भी होगा, जो भी ट्रेनों आगाज़ करेंगे, बहाल करेंगे या नहीं चलाएंगे, वो सारा जो है एक तो अवामी सहूलत और डिमांड के पेश नज़र होगा। और प्लस जो आखिरी बात यह है कि अगर हमें एक्सपेक्टेड रेवेन्यू वहाँ से आ रहा होगा तो हम उसको ज़रूर चलाएंगे। आपके इल्म में कि हम 525 अरब का नुकसान हुआ रेलवे को, तो उसमें हमने फेडरल गवर्नमेंट से कोई हमें इस तरह की इमदाद दी नहीं आई। तो इसके बावजूद रेलवे अपने उस पाँव पे खड़ा होने की दोबारा कोशिश कर रहा है, और उसमें सैलरी भी ज़ाहिर है हमने कमा के देने हैं पैसे। कोशिश ये है कि पहली प्रायोरिटी हमारी जो ग्रेड 1 to 16 उनको हम अदा कर दें। थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गए, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये जल्द ही आपको ये पेमेंट होती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू सुनिए आपने, बाबर साहब का कहना था कि आने वाले दिनों में मज़ीद ट्रेन भी बहाल होने की इम्कानात रोशन है, और ख़ास तौर पे रेलवे मुलाजमीन को, जो सबसे ज़्यादा मेरी व्यूवरशिप क्योंकि रेलवे मुलाजमीन की है, उनके लिए खुशखबरी बाबर साहब ने ये सुनाई है कि ईद से पहले मुलाजमीन को तनख्वाह और साबका मुलाजमीन को पेंशन जो हैं वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मुसाफिर चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद।